सुना होगा कि सुहाग की ये सभी सामग्री हमें अपने किसी भी सगे संबंधी या किसी भी रिश्तेदार के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इससे हमारे पति की आयु कम होती है, छीण होती है और हमारे घर में सुख समृद्धि की भी कमी होती है। तो क्या क्या चीजें हैं जो हमें नहीं शेयर करनी है? ऐसी सारी चीजें नहीं है कि जब हम उसे शेयर नहीं कर सकते हैं। तो उन सभी कंफ्यूजन को आज के इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं और सही मायने में हमें क्या चीजें बिल्कुल भी नहीं शेयर करनी है और क्या चीजें हम शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी इस तरह की बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी सुहागन महिलाओं के लिए है। आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप इस पर एक वीडियो बनाएं। तो देखिए, सुहाग से जितनी भी संबंधित चीजें होती हैं जो कि आपके विवाह में आपके पूजन हुई रहती हैं, आपके हाथों द्वारा, आपके ससुराल पक्ष के द्वारा मंडप में पूजा किया जाता है, उन सभी चीजों को हमें किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें तो ये विवाह की चुन्नी, वैसे ये मेरे विवाह की नहीं है, मेरे विवाह की चुन्नी तो ट्रंक में रखी हुई है, लेकिन ये चुन्नी हम अलग से लेकर आए हैं। जैसे कि किसी पूजा पाठ में, शादी ब्याह में जब भी पूजा होती है तो ये एक अलग से चुन्नी ओढ़कर हम पूजा करते हैं। तो कई बहनों ने ये पूछा था कि हमारी चुन्नी गांव में है तो क्या हम दूसरा ले सकते हैं? तो बिल्कुल आप एक शुभ मुहूर्त में चुन्नी लेकर आएं और इसे अपने पास रखें और पूजा पाठ में शामिल करें। जो विवाह की चुनरी है उसे आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो ये पहली बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये आपने समझा। और दूसरा दोस्तों, जो ये विवाह का लहंगा होता है, तो जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ शादी लहंगे में होती है, बहुत सारे लोगों के यहाँ पीले रंग की चुनरी, पीले रंग की साड़ी में होती है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। वैसे ये मेरे विवाह का नहीं है, ये मेरे 25वीं शादी की सालगिरह थी तो उसका लहंगा है ये इस तरह से, और इसकी ये इसका चुन्नी है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये भी पर्सनल आपके लिए आया है और आपने इसे पहना है। तो जब भी सुहाग से संबंधित कोई भी चीज आपके पूजा पाठ के लिए आती है तो उसे आप ज्यादा किसी के साथ शेयर ना करें। तो इस तरह से किसी की शादी यदि लहंगा पहन के हुई है तो वो लहंगा, और किसी की शादी यदि आपके पीली चुनरी में हुई है तो वो चुनरी, तो वो चीजें आपको नहीं शेयर करनी है। बाकी आपकी जो साधारण साड़ियां हैं या फिर आपके कोई भी इस तरह के शॉल हैं, कुछ भी हैं, आप उसे धो के वॉश करके आपने रखा है तो उसे आप अपने परिवार में अपनी सासू माँ को, अपनी ननद को, अपनी जेठानी को पहनने के लिए दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको आप देंगे तो आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ जो विवाह में पूजा मंत्र के द्वारा होता है वो चीजें हमें नहीं शेयर करनी है। उसी में आता है अपना ये मंगल सूत्र। जैसे कि ये मंगलसूत्र पति के हाथों से पहनाया जाता है, कहीं कहीं आके जब आप ससुराल में आते हैं तो आपको पति देते हैं। तो ये मंगलसूत्र भी हमें किसी के साथ अपना शेयर नहीं करना है कि कोई कहीं जा रहा है और आप अपना मंगलसूत्र उतार कर आप दे दें। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। और भी सुहाग से संबंधित बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जैसे कि ये सिंदूर की डब्बी है, तो इस तरह से विवाह में जो सिंदूर की डब्बी होती है वो तो कभी भी शेयर नहीं करना है। दूसरा, जो हम इसमें से मांग में सिंदूर लगाते हैं प्रतिदिन, आपके ड्रेसिंग में होता है या फिर आप लिक्विड सिंदूर लगा रहे हैं, इस तरह से ये भी हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी कंफ्यूजन है। अब देखिए, साड़ी कपड़ा आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी सुहाग की निशानी है, तो आप इस सिंदूर को कोई भी लिक्विड हो, पीला हो, आपसे विवाह से यानी आप उसको यूज करते हैं तो आप उसे किसी को लगाने को नहीं देंगे। आपको अपने ड्रेसिंग में, अपने अलमीरा में 1-2 एक्स्ट्रा लाके रखना चाहिए, क्योंकि परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कभी ना कभी जिन्हें हमें देना पड़ जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह से एक डब्बी लाके आप रख लें और उनको आप इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। आप इसमें से स्वयं इस्तेमाल ना करें। जैसे बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि जैसे कोई क्रीम है या फिर इस तरह से नेल पेंट है तो क्या हम इसे भी नहीं दे सकते हैं, लिपस्टिक है इसे भी नहीं दे सकते हैं? तो ये सारी चीजें आप शेयर कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, चूड़ियाँ जो होती हैं, ये चूड़ियाँ हमें नहीं देनी होती हैं। कब? जब हमने इसे अपने हाथों में डाला हो। यहाँ पे रख दें हम। जैसे कि ये चूड़ियाँ हैं
और आपके पास नई चूड़ियां रखी हैं तो आप उन्हें पहनने को दे सकते हैं। आपने अपने हाथों में पहना है और आप निकाल के किसी और को नहीं दे सकते हैं। या फिर हम बात करें, इस तरह से हमारे पास बहुत सारी, थोड़ी सी मैं लेकर आई हूँ, ये देखिए, इस तरह से आपके विवाह की चूड़ियां हैं या आप किसी भी शुभ तीज त्योहार पे आपने अपने लिए खरीदा है और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके पास है और आपने उसे सिंदूर लगाकर पूजन किया है, तो वो चूड़ियां भी हमें शेयर नहीं करनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया श्रृंगार की चीजें तो आप लिपस्टिक, बिंदी, नेल पेंट, ये सारी चीजें आप दे सकते हो, लेकिन चूड़ियां जो पूजन की हैं वो आप नहीं दे सकते हो और ना ही हमें उतार कर देनी होती है। या जो बिंदी, जैसे इस तरह से बिंदी के पत्ते हमारे पास बहुत सारे रखे होते हैं तो आप उन्हें दे दें। जिसमें से आप लगा रहे हो, जैसे कि ये बिंदी आपने लगाई है तो ये अलग उठा के रख दें, इसको भी आपको नहीं देना होता है। कुछ चीजें हम लोग कंफ्यूजन में रह जाते हैं और अपने मन में भ्रम पालते हैं, तो विवाह से संबंधित चीजें तो बिल्कुल भी हमें नहीं देनी होती है और चूड़ियां कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। किसी को देना भी है तो आप अलग से एक्स्ट्रा आप दे सकते हो। साथ ही सिंदूर कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। साड़ी, कपड़े, बाकी और चीजें आप शेयर कर सकते हो अपने परिवार में। अब जैसे बहुत सारी बहनों को ये प्रश्न आए थे कि मैम हमारे पास पुरानी चूड़ियां रखी हुई हैं जो हम बहुत सारी हैं हमारे पास, उसे अब हम पहनना नहीं चाहते हैं, तो क्या हम उसे किसी को दे सकते हैं अथवा नहीं? तो आप बिल्कुल दे सकती हैं। उन चूड़ियों को, आप जो चूड़ियां आप नहीं पहनते हैं, आप उठाकर नमक के पानी में उसे धोकर अलग उठाकर रख दें। हफ्ते 10 दिन तक आप उसे रखे रहें, उसके बाद आप किसी को भी उसे दे सकते हैं जिसकी उसको जरूरत है। जैसे कि बहुत सारी मेड होती हैं, उनको देना चाहते हैं, या कोई चूड़ी आपके घर आया है उसके हाथ में नहीं है तो आप दे सकते हैं। लेकिन जब तक उसमें आपका ऑरा है, आप उसको पहन रहे हैं, उतार रहे हैं, तब तक उन चूड़ियों को आपको नहीं देना चाहिए। ठीक है। बच्चों के कपड़ों के बारे में भी बहुत सारी बहनों के कंफ्यूजन थे कि बहुत सारे कपड़े हैं, तो देखिए मैंने आपको उसमें भी यही नियम बताया था, क्योंकि जो नमक होता है वो हमारी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जा को सोखने की क्षमता रखता है। इसीलिए हम अपने घर में नमक का पोछा लगाने की सलाह दी जाती है। आपने देखा होगा कि अपने नहाने वाले पानी में भी नमक डालकर नहाने की सलाह दी जाती है जब लंबे समय तक हमारी कोई बीमारी दूर नहीं होती है। नमक से नजर उतारा जाता है। कहने का अर्थ है कि जब भी हमारे ऊपर नकारात्मक शक्तियां प्रहार करती हैं, एक प्रकार से आप कह लीजिए, और अपना असर डालती हैं, तब हम नमक से उसको हटाने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए कोई भी कपड़ा, कोई भी वस्त्र बच्चों के हमें देने हैं तो उसे नमक के पानी में डुबो कर रखेंगे, धोकर सुखा के हमें देना है। चूड़ियों को देने से पहले भी आपको नमक के पानी में धो के रखना है। डायरेक्टली आप चूड़ियां उतार कर आप ना दें। साथ ही हमें जूते चप्पल भी आपने किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। देखिए जूते चप्पल में भी अपना एक ऑरा होता है, तो आपके चाहे विवाह के जूते चप्पल हो या फिर ऐसे ही साधारण हो, कभी भी किसी के जूते चप्पल हमें ना पहनने चाहिए और ना ही अपने जूते चप्पल किसी को देने चाहिए। यही सेम प्रभाव ऑरा वाला उसमें भी आता है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का यदि हम अपने वैवाहिक जीवन में ध्यान रखते हैं तो हमारा वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय और सुचारू रूप से चलता है। अपने बेड को भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कभी विषम स्थिति आ जाए तो जो बेडशीट आपने बिछाया है उनके लिए उसे आपको चेंज कर लेना चाहिए और हफ्ते में 1 दिन अपने पूरे घर में गोमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। देखिए गोमूत्र का छिड़काव हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। जैसे पहले के समय में जब हमारा कच्चा मकान हुआ करता था तो हम लोग सकारात्मक ऊर्जा के लिए गाय के गोबर से पूरे घर की लिपाई पुताई करते थे, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करते थे। उसी प्रकार से अभी शहरीकरण हो गया है तो आप गोमूत्र का छिड़काव कर सकते हैं। जमीन में जब भी हम पूजा अर्चना करते हैं या मुख्य द्वार पर, तो हल्दी वाला जल या फिर गेरू से हम जमीन को शुद्ध करके हैं, उसके बाद हम कोई दीप पूजा अर्चना करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हमें इस जीवन में ध्यान रखनी पड़ती हैं। और सुहागन स्त्रियों को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लक्ष्मी होती हैं, लक्ष्मी स्वरूपा माता लक्ष्मी के ऊपर हमेशा कृपा करती हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और दोस्तों कुछ चीजें अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी दी है
कि हर सुहागन स्त्री को सुबह सवेरे उठने से पहले अपने हथेलियों का दर्शन करना चाहिए, अपने बिस्तर को बनाना चाहिए, माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए और माता लक्ष्मी का शंख से अभिषेक भी करना चाहिए। समय समय से अपने तुलसी के पौधे के पास में संध्या के समय घी का एक दीपक जरूर लगाना चाहिए और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। जो महिला ये सभी कार्य नित्य नियम से करती है उसके घर में समृद्धि निश्चित ही आती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और ये चीजें आप किसी के साथ शेयर ना करें। जय माता दी।